हाय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आयुर्वेदिक क्लासरूम में। स्वागत करता हूं आपका। तो पहले तो आप ये जानें कि आपको टॉपिक बुक से ही करवाए जाएंगे। सभी टॉपिक जो होंगे, जितनी भी मैं वीडियोस डालूंगा वो बुक से होंगी, ठीक है। बुक से पढ़ने में आपको थोड़ा फैमिलियर रहेगा, क्योंकि यही आप बुक से पढ़ोगे तो फिर आप यहीं से भी, यहाँ पे भी बुक से पढ़ोगे और अपनी बुक से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा फैमिलियर रहेगा। और जितनी बार आप पढ़ोगे न्यूरॉन्स प्रिंट होते जाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो हम पहला जो करते हैं वो कोश। कोश अंगुष्ठ अंगुली परवसु विद्या, ठीक है। कोश जो बंध है, कोश नामक जो बंध होता है वो अंगुली और अंगुष्ठ के पर्व पे बांधा जाता है। जैसे कि उंगली और अंगुष्ठ के आगे कोई बंध बांधना हो तो वो कोश बंध होगा। जिसमें जैसे तलवार होती है, तलवार को हम कोश में रख देते हैं, कोश में, ठीक है। वैसे ही एक ऐसा बंध होगा जिसमें हम उंगली डाल देंगे अपनी और अंगुष्ठ डाल देंगे, ये कैप के जैसे चढ़ जाएगा, ठीक है। कोश जो बंध होगा वो कैसा होगा, कैप के जैसे। तो इसीलिए ये यूज़ कहाँ पर होगा, अंगुली और अंगुष्ठ में, ठीक है। बिल्कुल आप इसको रट्टा मार लो, कोश जो बंध है वो अंगुली और अंगुष्ठ में यूज़ होगा, ठीक है। उसको उसके बाद ये दाम है, दाम होगा, जो दाम नामक बंध है वो यूज़ होगा संवाद, संवाद अंगे, ठीक है। ये तंगजा ऐठन युक्त अंग है, उसमें दाम बंध की दाम बंध को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद संधि, कूर्चक, भ्रू, स्तन, अंत्र, तल, ठीक है, कर्णेशु, स्वस्तिक बंध। देखिए आप ध्यान से सोचिए कि संधि है, संधि जैसे आप घुटना है तो इसमें आप स्वस्तिक बंध बांधोगे। जैसे कि स्वस्तिक आँख की आप शेप देखिए कैसी होती है, वैसा बंध बांधेंगे। यहाँ पर एक मतलब क्रॉस क्रॉस शेप में बंध बांधेंगे। संधि हो चाहे चाहे हो आपकी भ्रूण, भ्रूण मतलब जो जो आपकी आईब्रोज के बीच में हो, चाहे दो स्तन हो, स्तनों के अंतर में क्या बांधेंगे, स्वस्तिक बंध बांधेंगे। वहाँ पर कौन, क्योंकि उसके बीच में अगर कोई वुंड हो गया तो उसमें स्वस्तिक यानी कि क्रॉस शेप आप बैंडेज बांधोगे तो ही रुकेगा वहाँ पर, ठीक है। और अगर किसी के पैर पे चोट लग गई या हाथ पे चोट लगी तो भी वहाँ पर एक क्रॉस क्रॉस शेप में आप बंद बांधोगे, ठीक है। क्रॉस सा बनेगा ही बनेगा जब आप पट्टी बांधोगे, चाहे आप बांध के देखो। पर आपको ये ऐसे याद करना पड़ेगा कि संधि, कूर्चक, भ्रूण, स्तन, आंत्र, तल और कर्णेशु। कान में भी आप क्रॉस क्रॉस शेप बंद बांधोगे, ठीक है। जब भी आप बंद बांधोगे तो क्रॉस ही बनेगा, एक पट्टी के ऊपर से दूसरी पट्टी चढ़ेगी, चाहे वो क्रॉस कैसा भी बने लेकिन क्रॉस जरूर बनेगा इसमें, ठीक है। अनुवेलित जो शाखा होती है उसमें अनुवेलित, अनुवेलित का मतलब होता है कि जैसे आपने एक बार पट्टी घुमाई तो वो दूसरा जो राउंड होगा पट्टी का वो पहले वाले राउंड को आधा कवर कर लेगा। तो ये शाखा में ही पॉसिबल है। जैसे कि किसी के बाजू में जख्म हो गया तो वहीं पर ये पॉसिबल है, अनुवेलित नाम का जो बंध है, ठीक है। उसके बाद ग्रीवा और मेढर, ग्रीवा और मेढर, ग्रीवा और मेढर जैसे ग्रीवा और मेढर में क्या बांधेंगे, परतोली। ग्रीवा और मेढर में परतोली क्यों बांधेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोष बंध क्यों नहीं बांधा मेढर में। तो यहाँ पर ना दो ओपनिंग्स होती हैं, कोष में सिर्फ एक ओपनिंग रहती है, यहाँ पर उंगली डाली जाती है। और ग्रीवा और मेढर में दो ओपनिंग्स रहती हैं। एक तो देखो, आप सोच के देखो, ग्रीवा और मेढर में दो ओपनिंग्स रहती हैं जो बंध हम बांधते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने मूत्र वगैरह त्याग करना होता है तो, और ग्रीवा में तो आपको पता ही राउंड राउंड घुमाएंगे तो मरतोली बंद बन जाएगा, ठीक है। और वृत्त्यंगे जो अंग गोल हैं, जैसे कि कोई भी गोल अंग हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, मंडल बंद बांधेंगे। बिल्कुल सिंपल है, मंडलांगे, वृत्त्यांगे मंडलम, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसे इसको ऐसे याद कर लें। अंगुष्ठ अंगुली लिंग आग्रेशु स्थगिकायाम। देखिए अगर आपको लिंग के अगर में, यानी कि जो आपका ग्लैंड पेनिस है उस पर बांधना है तो स्थगिका, ठीक है। बिल्कुल आपने को याद करना है, लिंग आग्रेशु स्थगिकायाम। अंगुष्ठ अंगुली आग्रेशु तो भी स्थगिकायाम, ठीक है, स्थगिका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा भाग ना छोड़ दिया जाता है मूत्र त्याग करने के लिए। तो अगर लिंग के थोड़ा ग्लैंड पेनिस से थोड़ा ऊपर वूंड बन जाए तो वहाँ परतोली ही बांधा जाएगा। तो मीटर पे परतोली, और अगर लिंक के आगर भाग पे बांधना हो तो स्थगिका ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसको रट्टा मार लिया, स्थगिका, ठीक है। उसके बाद क्या है, यमल वर्ण, दो जुड़े हुए वर्ण में क्या बांधेंगे बंध, योइकम, जुड़ा हुआ बंध ही बांधेंगे, बस एक ही बंध में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, योइकम, योइकम, ठीक है।
आप बिल्कुल इसको याद कर लें। यमल वर्ण में ये वाला जो वर्ण है उसमें योजकम बंध का प्रयोग होगा। और हणुसंधि गंडेशु, हणुसंधि और गंडेशु, हणुसंधि है जो आपका हणुसंधि है, उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, खटवा, खटवा, ठीक है, खटवा। इसको आप याद कर लें कि खटवा जो होता है वो सपोर्टिव सा होता है, जैसे कि खटवा बंद के किसको बोलेंगे, जो हणु शंख गंडेशु तीनों को कवर करेगा। यानी कि एक ऐसी बैंडेज जो सिर से होती हुई ठुड्डी के नीचे से जाती हुई कान के पास से जाके फिर सिर पे आ जाएगी। सोच के देखिए आपके ये राउंडेड सी बैंडेज होगी जो खटवा जो होगी हनु शंख और गंडेशु तीनों को कवर कर लेगी, ठीक है, खटवा। ठीक है, अपांग्यो चीनम, अपांग जो संधि है उसमें चीन बंद का प्रयोग करेंगे, अपांग्यो चीनम, ये आपको याद कर लेना है। आई में और अपांग में चीन बंद का प्रयोग करेंगे, अपांग और आई में, अपांग और आई में, आई मतलब आँख में जो बंद होगा वो चीन बंद का प्रयोग करेंगे। आपने वो देखा है जो फिल्मों में दिखाते हैं कि एक आँख से ढकी हुई होती है, तो वो बंद चीन होता है। तो आँख पे कौन सा बंद प्रयोग करेंगे, चीन। अपांग पे भी कौन सा, चीन। पृष्ठ उदर और उर, पृष्ठ पीठ जैसे कि, उदर और छाती उर, पृष्ठ उदर और उर में विबंधम बेल्ट लाइक बंद होता है ये, पृष्ठ में, उदर में और उर प्रदेश में, ठीक है, बिल्कुल आप याद कर लें। जैसे पृष्ठ उदर और उर प्रदेश में बेल्ट लाइक बंद होता है। जैसे कि वो कभी किसी की कमर दुखती है तो वो बेल्ट नहीं लगाते, तो उसे विबंधम बोलते हैं। विबंधम जैसे बांधना, विबंधम बांधने की तरह एक बंद बांधा जाता है, जो किस में बांधा जाता है, पृष्ठ उदर और उर प्रदेश में बांधा जाता है। बिल्कुल आप इसको रट्टा मार लें, चाहे आप इसे समझ लें, थोड़ा सा समझ के याद करेंगे तो इजीली याद होगा। चिबुक नासा ओष्ठ वस्तीशु, देखिए चिबुक, चिबुक क्या होता है, ठुड्डी, नासा होता है नाक, और ओष्ठ होता है ओष्ठ, और वस्तीशु गोफनम, गोफना जो बंद होता है चिबुक को कवर करता है, नासा को कवर करता है, ओष्ठ को कवर करता है, और बस्ती को भी कवर करता है। देखिए चिबुक नासा ओष्ठ तीनों कौन कवर करता है। जैसे कोरोना काल आया था तो मास्क पहनते थे ना, तो जो मास्क जैसा बंद होता है वो क्या होता है, गोफना बंद होता है, ठीक है, चिबुक नासा ओष्ठ। पर आपको इसके साथ में बस्ती जोड़ के याद करना है, चिबुक नासा ओष्ठ वस्ती, गोफना बंद यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जत्रुणाम उधर पंचंगी, जत्रुणाम उधर कौन सा बंद यूज़ करेंगे, पंचंगी, ठीक है, जत्रुणाम उधर पंचंगी, ठीक है, बिल्कुल याद कर लें इसको, जत्रुणाम उधर पंचंगी। उधर जत्रुगत में 5 ज्ञानेंद्रियाँ रहती हैं, तो बंद भी कौन सा बांधेंगे, पंचंगी। तो बिल्कुल इसको रट्टा मारें भर के, ठीक है। और एक बात आप नोट कर लें कि जो सुश्रुत हैं उन्होंने 14 प्रकार के बंद माने हैं, और जो हमारा भागवत जी हैं उन्होंने माने हैं 15 तरह के बंद। तो उन्होंने 15वां बंद कौन सा माना है, उत्संग नामक बंद, जो बाहु पे बांधा जाता है, उत्संग नामक बंद, ठीक है, बिल्कुल आप याद करें। एक बार इस श्लोक को पढ़ें, फिर वीडियो देखें, फिर श्लोक को पढ़ें, तो बिल्कुल आपको 2 बार में बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।